स्टूडेंट्स हम बात करेंगे हायर डिफरेंशिएशन के। स्टूडेंट्स हम बात करेंगे हायर डेरिवेटिव के ऊपर, या इसको सक्सेसिव डेरिवेटिव भी कहते हैं, या इसको हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, इसके मुख्तलिफ नाम है। तो ये बेसिकली होता क्या है कि अगर हम किसी चीज़ का डेरिवेटिव अगर निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद अगेन उसका डेरिवेटिव करें, प्रोवाइडेड डायरेक्ट डेरिवेटिव शुड बी एग्जिस्ट, उसका डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक डेरिवेटिव निकाल लिए, दोबारा से उसी का डेरिवेटिव निकाल लो तो वो निकले, पॉसिबल नहीं, हो सकता है निकले, मगर एग्जिस्ट करेगा तो आप उसका निकाल सकते हो, ठीक है। यानी क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे पास कोई लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है। हमारे पास डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, यानी हमारे पास हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, सही है। यानी 2x इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो सिर्फ हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा, सही है। तो ये इसका क्या है डेरिवेटिव निकल के आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस चीज का दोबारा से डेरिवेटिव कर लूँ, यानी मेरे पास जो है ना, मैं दोबारा से डेरिवेटिव करूँ डी बाई डी एक्स, और इस चीज को y मान लूँ दोबारा से, अब इसका डेरिवेटिव दोबारा करना चाह रहा हूँ, यानी मेरे पास क्या आ जाएगा डी वाई, सही है, विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, सही है ना। यानी हमारे पास ये ये पूरी चीज हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है, और y अभी हमारे पास क्या है, ये वाली चीज है, सही। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए अभी इसकी नोटेशन क्या होती है इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। सिंपल हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा 2x का, तो हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, सही है। तो ये हमारे पास क्या आएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, डिनोशन का भी मैं बताऊंगा। हमारे पास हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर डी का स्क्वायर, ठीक है। ये डिनोशन होती है, ठीक है, और डिनोशन अभी हम पढ़ेंगे, सही है ना, अभी रफली मैं आपको बता रहा था, ठीक है। इसी तरह से अब जैसे मेरे पास हो लिखा हुआ y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, सही है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। अब 2x का अगर मैं दोबारा डेरिवेटिव लेता हूँ, सही है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा सिर्फ 2 आ जाएगा, सही है। और इस 2 का दोबारा डेरिवेटिव लूंगा तो सिर्फ क्या आ जाएगा, अब आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव लिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू dx, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0। अब इसके आगे डेरिवेटिव नहीं निकल सकता, ठीक है। अब इसकी जरूरत क्यों पेश आई, हम डेरिवेटिव किसी एक चीज का डेरिवेटिव लेने के बाद दोबारा उसका डेरिवेटिव क्यों लेते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो देखिए इसका हम डेरिवेटिव फिजिक्स में जो है ना हम यूज करते हैं इस चीज को, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है ना, देखिए मैं आपको एक रफ सी बात समझा रहा हूँ, ठीक है ना। एक बात हम क्विकली सा एक रिवीजन करते हैं। वो रिवीजन क्या है कि आपको पता है कि हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट, हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी में लिख लूँ अगर, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी क्या होती है कि हमारे पास स्पीड ही होती है, ठीक है ना, मगर वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और हमारे पास स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट। मैं बताता हूँ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, स्पेलिंग देख लीजिएगा कि सही है या नहीं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, सही है। ये मेरे पास क्या रिप्रेजेंट करेगी, वेलोसिटी, ठीक है। इस अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है कि हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास कोई एक ए बोगी थी जो कि बी तक मूव करी है। अगर हम बात करें कि हमारे पास जो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, ये 10 मीटर, ठीक है। अब अब मैं इस डिस्टेंस को एक और मैं डिस्टेंस ले लूं, एक और मैं डिस्टेंस ले लूं जो कि डायरेक्ट डिस्टेंस हो, यानी मैं इधर बल्कि यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, अभी सही रहेगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना हमारे पास, ये डायरेक्ट डिस्टेंस जो है यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये इस तरह से, सही है। तो इसका बल्कि कलर भी चेंज करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अब आपको समझ में आ रही होगी कि हमारे पास ये डायरेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो हमारे पास
डिस्टेंस है, ठीक है, ये भी डिस्टेंस है मगर डायरेक्ट है, तो अब इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, ए से बी तक पहुंचने के लिए इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है ना। यानी हमने शॉर्टेस्ट वे देखा है, शॉर्टेस्ट रास्ता, यानी ये इससे ज्यादा कम फासला, यानी हम शॉर्ट बोलते हैं ना कि शॉर्ट का क्या हमारे पास ये शॉर्ट रास्ता है, बिल्कुल इससे कम नहीं हो सकता, तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्प्लेसमेंट को अगर हम वेलोसिटी जो है सॉरी टाइम जो होता है, कितना टाइम लगा इसको ए से लेके बी तक पहुंचने में, तो उस टाइम पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी, ठीक है। और एक हमारे पास किसी ने फासला तय किया है ऐसे ही डायरेक्ट, ठीक है, तो अब इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट भी यही है और डिस्टेंस भी यही, क्योंकि जो उसने डिस्टेंस तय किया वो डायरेक्ट ही तय किया है, तो अब इसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वगैरह आगे अलग नहीं है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हमारे पास देखिए, आपको पता है कि हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है, कि हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, v इज इक्वल टू वेलोसिटी आ गई मेरे पास, सही है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर हम ऐसे एरो बना लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या पता है कि रेट, हमारे पास अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट जो चेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास, देखिए डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है, यानी एस कहते हैं हम डिस्टेंस को, शायद मेरे आई थिंक सही है ना, मैं इधर लिख लेता हूँ, इसको एस भी कहते हैं, बहुत से लोग डी भी कहते हैं, मैं एस लिखता हूँ, एस डिवाइडेड बाय टाइम, सही है ना। अब मेरे पास डेल्टा एस और डेल्टा टाइम, यानी मेरे पास कोई भी रास्ता था, लेट सपोज मेरे पास ये कोई फासला था, कोई ए पर्सन यहाँ से गया, तो हमारे पास एस जो है डिस्टेंस क्या हुआ, चेंज हुआ है, यानी डेल्टा, यानी ए यहाँ से लेके वहां तक पहुंचा है बी पॉइंट तक, तो ये चेंज आया, तो इसको डेल्टा इसका डिस्टेंस में चेंज आया, और जाहिर टाइम भी लगा कुछ ना कुछ, तो वो टाइम हम डिवाइड करवाते तो हमारे पास क्या आ जाती है, वेलोसिटी आ जाती है, ठीक है। तो अब देखिए, आपने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, आपने फर्स्ट ईयर के अंदर हमने जो चीजें पढ़ी हैं, आप पढ़ते थे कि एक बॉडी जो है ऊपर से अगर कोई ऐसे ऊपर से गिरी, ठीक है ना, और वो डिस्टेंस डायरेक्ट एक लीनियर पाथ में, यानी सीधा, ठीक है ना, कोई ऐसा वो रैंडम कोई फासला तय नहीं कर रही, बिल्कुल डायरेक्ट फासला तय कर रही है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये फासला तय किया है, तो डिस्टेंस भी यही है, डिस्प्लेसमेंट भी यही है। तो हम क्या करते थे कि जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास इसमें लगा है 5, हमारे पास इसको टाइम लगा है 5 सेकेंड, ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस तय हुआ है वो 10 मीटर का है, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगी या वेलोसिटी, क्योंकि अभी जो है हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यू दोनों सेम आएंगी, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस भी यही है, डिस्प्लेसमेंट भी यही है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास देखिए, ये तो हमारे पास क्या आती थी, एवरेज चीज आती थी, ठीक है ना, यानी हमारे पास ये जो आई है एवरेज आई है, ठीक है। अगर मैं किसी एक इंस्टेंट के ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर बोलूं कि हमारे पास स्पीड क्या है, देखिए हमारे पास जो है ना, हो सकता है कि ये ए पॉइंट जो है हमारे पास स्पीड क्या है, ये 2 मीटर पर सेकंड की जो एवरेज स्पीड आई है, तो ये बता रहा है कि हर सेकंड में इतना फासला तय हुआ है, हर एक सेकंड में 2 मीटर का, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, हो सकता है और ऐसा पॉसिबल है भी नहीं, ठीक है ना। क्या हो सकता है कि 2 मीटर हर सेकंड में तय हुआ हो फासला, हो सकता है ऐसा ना हुआ हो सकता है कि पहले सेकंड के अंदर फासला ज्यादा तय हुआ हो, यानी 5 तय हुआ हो, अगले सेकंड में स्पीड बढ़ी हो घटी हो, स्पीड तो वेरी करती है ना, यानी आप अगर घर से निकले आपके स्कूल तक, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप एक ही स्पीड से जाएंगे, हो सकता है आपको कहीं ब्रेक मारनी पड़े, कहीं स्पीड आपको इंक्रीज करना पड़े, तो हमारे पास अप डाउन आते रहते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारे पास एवरेज की बात आई, यानी मिसाल के तौर पे मैं जैसे आफरीदी की बात करूं कि आफरीदी ने एक ओवर पे पहली गेंद पे एक छक्का मारा, ठीक है, पहली बॉल है उसने पहली गेंद पे एक छक्का मारा, दूसरी गेंद पे उसने 0 रन बनाया, तीसरी गेंद पे उसने कितने रन बनाए, चौका मारा, चौथी गेंद पे, तीसरी गेंद थी, इस पे इसने 2 रन बनाए, ठीक है, और पांचवी गेंद इसने मिस करी, सही है, यानी 0 रन बनाया, ऊपर गेंद बना रहा हूं मैं, ठीक है ना, और फाइनल जो गेंद थी हमारे पास उसके अंदर इसने मारा चौका। टोटल रन कितना हुआ है, 6 जमा 4 10, 12 12 और 4 16, 6 गेंदों पर 16 रन बनाए हैं। अगर मैं डिवाइड करवा लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6, ये 2 पे डिवाइड होगा, बल्कि मैं क्या करता हूँ, एक काम ये कर लेता हूँ कि हमारे पास जो है ना, इसको मैं 16 आया ना 16, बल्कि मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको मैं कह लेता हूँ ये आखिरी में इसने छक्का मारा है, ठीक है, ताकि हमारे पास एक डेसिमल में वैल्यू ना आए, ठीक है। तो पहली गेंद में हमारे पास क्या है, 6 जमा 4 10 12 और ये 18, यानी 18 रन बनाए उसने 6 गेंदों के ऊपर,
तो हमारे पास ये डिवाइड होगा तो हमारे पास पर गेंद का जो एवरेज आया वो क्या आया 3 रन। अब इसका क्या मतलब है, वो ये कह रहा है कि हर गेंद के ऊपर 3 रन बनाए, मगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये हमने ग्राफिकली हमने जब देखा, हमने देखा कि पहली गेंद पे उसने छक्का मारा, दूसरी मिस करी, चौथी पे 4 रन बनाया, और इधर एवरेज क्या है कि हर सेकंड में इतना बना है। तो बात तो ठीक है, अगर आप हर गेंद पे 3 रन भी बनाओगे तो आपके पास 18 ही रन बनेगा, मगर ऐसा हुआ तो है, मगर एक हमारी ये बात एवरेज के हद तक ठीक है ना। अब मैं किसी एक बोलूं कि भाई अगर 3 रन बना है तो इसका मतलब ये है कि दूसरी गेंद पे भी 3 रन बना होगा, तो ऐसा नहीं है। दूसरी गेंद पे हमारे पास 0 रन बना है, सही है ना, क्योंकि हमारे पास कहीं पर आफरीदी ने ज्यादा रन बनाने, कहीं से ज्यादा, तो ये एवरेज बात आ गई। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, कहीं पे स्पीड बढ़ी है, कहीं पर घटी है, ठीक है। तो उसके लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसका एक इंस्टेंट पे डेरिवेटिव लेते हैं, यानी स्मॉल चेंज, स्मॉल डेल्टा एस जो चेंज होता है उसके रिस्पेक्ट में हम उसको डिवाइड करवाते हैं, जो कि स्मॉल टाइम चेंज हुआ होता है। तो हमारे पास वेलोसिटी आएगी, और वो वाली जो वेलोसिटी आएगी ये तो एवरेज आएगी, अगर डेरिवेटिव, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, एवरेज, ठीक है। अगर मैं इस v को, अगर हमारे पास जो है ना, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर लूं, देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, s डिफरेंशिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू t, यानी मेरे पास जो है s जो है ना, s और उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, ds बाई dt। तो ये दोनों जब डिफरेंशिएट होंगे तो मेरे पास क्या निकल के आएगी, वेलोसिटी निकल कर आएगी, सही है ना, वेलोसिटी निकल कर आएगी, सही है ना, क्योंकि हमारे पास ये वेलोसिटी है और डिफरेंशिएट करें इसके रिस्पेक्ट में, और ये वाली जो वेलोसिटी होगी ये इंस्टेंटेनियस होगी। यानी इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है, किसी हम रोड पर जा रहे हैं, किसी एक चौक पर आके मुझसे मेरे दोस्त ने पूछा कि गाड़ी की रफ्तार क्या है, तो उस पॉइंट के ऊपर, उस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर हम उसको बता रहे हैं कि अभी मेरी गाड़ी की रफ्तार 2 मीटर पर सेकंड या 3 मीटर पर सेकंड जो भी है, सही है ना, उस पॉइंट के ऊपर हम बता रहे हैं। हो सकता है आगे जाके मेरी स्पीड और बढ़ जाए, ठीक है। बस एक रफ सा आइडिया दे रहा था, इन चीज़ों को हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, बस बताना ही चाह रहा था कि डबल डेरिवेटिव हम क्यों लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो अभी सिंगल डेरिवेटिव लिया है, ठीक है, नोटेशन वगैरह देखेंगे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सही है ना। अब यहां तक क्लियर है, ये हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखा, सही है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी कह सकते हैं, ठीक है, या इसको हम जो है ना डेरिवेटिव कह सकते हैं सिंपल, क्योंकि पहला ही डेरिवेटिव निकला है, ठीक है। अब हमारे पास देखिए एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन हमारे पास होती है वी एफ माइनस वी आई, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टाइम, सही है। अब ये क्या चीज होती है, देखिए एक्सेलरेशन हमें क्या बताती है, एक्सेलरेशन ना तो हमारे पास स्पीड होती है, ना ही हमारे पास वेलोसिटी होती है। एक्सेलरेशन हमें बताती है कि उसकी वेलोसिटी या स्पीड के अंदर पर सेकंड के हिसाब से कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ, एक रफ सा मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ, वो ये कि हमारे पास अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो आपको पता है कि ग्रेविटेशनल जो हमारे पास स्पीड होती है वो कितनी होती है, वो हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अप्रोक्सीमेटली मान के 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी क्या लिख लेता हूँ, जी की वैल्यू लिख लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो इसको हम ए भी कहते हैं, सही है ना। अब ये टूवर्ड्स ग्राउंड है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन जो है वो जमीन की तरफ है, तो इसको हम जी कहते हैं, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो अभी 10 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन है, तो ये हमें बताती है कि हर सेकंड बाद, ये सेकंड है, हर सेकंड बाद वेलोसिटी, ये डिस्टेंस नहीं है अब, सही है ना। अब हमें ये नहीं बता रहा कि डिस्टेंस इतना तय हुआ, ये हमें बता रहा है कि हर सेकंड में इतनी जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी, सही है। क्या मतलब हुआ, अगर यहाँ पर इनिशियल पॉइंट इसका ये है, तो एक सेकंड अगर इसको यहाँ पर गुजरता है तो इसकी स्पीड इस पॉइंट पे पहुंच के क्या हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। अब देखिए ऊपर से गिर रहा है तो वेलोसिटी के लिए स्पीड के लिए बात एक ही है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो पाथ इसने कवर किया है, कोई भी बॉल वगैरह जो ऊपर से गिर रही है वो एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, सही है, क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम स्पीड होती है, और डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी होती है। और यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों सेम है, सही है ना, अलग नहीं है। तो हमारे पास
अगले दूसरे सेकंड में यहाँ पर पहुंच के वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी हर एक सेकंड बाद उसका इंक्रीज जो है यहाँ से, यानी हमारे पास ये 0 से स्टार्ट हुई और एक सेकंड जब पूरा हुआ तो वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पे या स्पीड पे पहुंच गई थी। फिर उसके आगे से वो जैसे जैसे दूसरे सेकंड पर पहुंची तो उसकी स्पीड उससे डबल हो गई। इसका एक्सीलरेशन हमें बताती है कि हर सेकंड में अब जो भी होती है हर सेकंड में कितना चेंज आ रहा है। तो हमें इसने क्या बता दी, ये चेंज बताया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो अब हमारे पास जो है ना, देखिए हमारे पास क्या होता है, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर मेरे पास जो है ना v इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, एक्सीलरेशन एवरेज एक्सीलरेशन मेरे पास क्या होती है, ए वी जी, ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है, एवरेज। और एक वेक्टर क्वांटिटी ऐसे एक वेक्टर बना लेंगे इसके ऊपर, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है, वी एफ माइनस वी आई, सही है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम, सही है। अब मैं पूछूं, मेरी गाड़ी जो है एक इस पॉइंट से लेके यहाँ तक पूछी और यहाँ पर इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो हमारे पास कितनी थी, मिसाल के तौर पे 10 मीटर थी। और यहाँ पर जब पूछी अभी 10 मीटर पर सेकंड क्या थी, वेलोसिटी, सही है, वेलोसिटी। और यहाँ पर भी पहुंच के जब एंड पॉइंट आया उसकी वेलोसिटी जब भी क्या थी, 10 मीटर पर सेकंड थी। अब हमारे पास ओवरऑल जो वेलोसिटी देखी जाए तो चेंज हुई है, नहीं हुई है, इतनी शुरू होती इतनी है हमारे पास एवरेज। और टाइम कितना लगा, 5 सेकंड, ठीक है, 5 सेकंड। हमारे पास क्या हो जाएगी, वी एफ कितनी है हमारे पास, 10 है, माइनस 10, टाइम कितना है, 5 है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक्सीलरेशन हमारे पास क्या है, 0 आई, क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन में चेंज ही नहीं आ रहा। अभी मैंने बताया आपको कि हमारे पास एक्सीलरेशन क्या बताती है कि हर सेकंड में उसकी एक्सीलरेशन जो है, वेलोसिटी जो है वो कितनी, एक्सीलरेशन क्या बताती है कि हर सेकंड में उसकी स्पीड कितनी इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है। मैंने ग्रेविटेशन की एग्जांपल ली थी, उसमें इंक्रीज करती है। हो सकता है जैसे आप गाड़ी पे कहीं जा रहे हो तो स्पीड में ब्रेक मारते हो तो वो आपकी एक्सीलरेशन जो है गिर रही होती है, वेलोसिटी कम हो रही होती है हर सेकंड में, तो वो एक्सीलरेशन डिक्रीज या इसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो अब हमारे पास जब वेलोसिटी के अंदर चेंज ही नहीं आएगा, सही है ना, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा, अब वो कितना चेंज आ रहा है पर सेकंड के हिसाब से वो चेंज हो सकता है, इंक्रीज भी हो या डिक्रीज भी हो, पॉसिबल जो भी हो सकता है, ठीक है। मगर अब कोई चेंज है ही नहीं तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, क्योंकि एक्सीलरेशन बताती क्या है कि चेंज बताती है, वो चेंज हो ही नहीं रहा तो एक्सीलरेशन क्या बताएगी, बिल्कुल यही चीज है। अब हमारे पास जो है एक्सीलरेशन कोई चेंज कर रही है, सही है। अब यहां से लेके हमारे पास कोई एक्सेलरेशन जो होती है वो v हमारे पास है 10 और यहाँ पर पहुंच के उसकी हो जाती है 20, सही है। तो मेरे पास जो एक्सेलरेशन आएगी वो कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, वो हमारे पास आ जाएगी, मैं इधर यहाँ पर अगर इसको सेपरेट कर लूँ, अब मैं सेपरेट कर लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वी एफ कितनी है हमारे पास 20 माइनस 10 और डिवाइडेड बाय, सॉरी 5 लिखना था ना मुझे, तो 5 हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन आ जाएगी। क्या बता रही है, क्या वो ये बता रही है कि हर सेकंड बाद इतना चेंज आ रहा है वेलोसिटी के अंदर। अगर देखें तो यहाँ तक बात ठीक है, इधर 1 सेकंड गुजरेगा, देखिए मैं 5 इससे बना लेता हूँ, इसके तरीके ये 3 हो गए, ये 4 हो गए और ये 5 हो गए। पहले सेकंड के अंदर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 मीटर बढ़ेगी, इधर आके 4 हो जाएगी, इधर आके 6 हो जाएगी, इधर आके कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, इधर आके 10 हो जाएगी, ठीक है। अब वो 10 से चालू हुई थी यानी 12 हो जाएगी, इधर 14, इधर 16, इधर 18, इधर 20, तो वही बात है, ठीक है। अब ये हमारे पास हर टाइम में क्या करिए, इंक्रीज करिए, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना, मुझे किस एक इंस्टेंट के ऊपर, ये तो मैंने ग्राफिकली देख लिया कि मेरे पास जो है ना इस सेकंड के ऊपर जो वेलोसिटी थी वो कितनी हो रही थी, हमारे पास वो जो एक्सीलरेशन थी वो कितनी तेजी से चेंज कर रही थी। देखिए एक्सीलरेशन भी जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है, सही है ना। अब हमारे पास पहले सेकंड के अंदर जो एक्सीलरेशन है वो कितनी हमारे पास चेंज हुई है, 2 मीटर की। तो अगले सेकंड के अंदर यहाँ पर अगर हम देखें तो दूसरा सेकंड हुआ, सही है ना, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेकंड ही बन रहा है ना, ये 1 सेकंड के अंदर फिर से एक्सेलरेशन जो ऐड हुई है वो 2 हुई है, यानी इसका मतलब है कि हर सेकंड के अंदर हमारे पास जो एक्सेलरेशन बढ़ रही है वो 2 की बढ़ रही है, सही है ना। तो अब ये हमारे पास एक कांस्टेंट
देखा जाता है कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही है, ठीक है ना। यानी ऐसा नहीं है कि पहले सेकंड में जैसे मैं कहूँ कि मेरी गाड़ी की रफ्तार कोई चल रही है, पहले सेकंड में वो 5 मीटर का फासला तय कर रही है, अगले सेकंड में वो 10 का, ऐसा नहीं हो रहा। इधर देखो तो हर सेकंड में वो इक्वली वेलोसिटी इंक्रीज करी, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा होता है कि ये हमारे पास क्या है, एवरेज आई है, ठीक है। मेरे पास होता है किसी एक इंस्टेंट के ऊपर मैं देखूं कि मेरे पास कितनी तेजी से उसकी स्पीड जो है वो बढ़ रही है, उसकी स्पीड किस तरह से बढ़ रही है, किस उसकी क्या हमारे पास जो स्पीड है किसी एक पॉइंट के ऊपर वो क्या है, ठीक है। स्पीड नहीं, सॉरी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, हमें वेलोसिटी बता दी कि कितनी तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। तो हमारे पास हम क्या करते हैं कि हमारे पास देखिए, इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा ds बाई डी टी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी, ठीक है। और अब वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है, स्मॉल चेंज, वेलोसिटी के अंदर स्मॉल चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल टाइम, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगी। अगर ये स्मॉल चेंज को मैं विद रिस्पेक्ट टू डी वी और मैं डी टी देखूं तो मेरे पास क्या आएगी, मेरे पास आएगी एक्सेलरेशन, वो भी इंस्टेंटेनियस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। अब वो कैसे आएगी, क्या इक्वेशन है, उसकी बात नहीं कर रहे, सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि डबल डेरिवेटिव इसलिए लिया जाता है। इसके आगे हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, फिजिक्स के ऊपर भी इसके हम देखेंगे, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस, सही है ना, स्पेलिंग देख लीजिएगा क्या है, जो भी है, सही है। तो देखिए, अगर मैं क्या करता हूं कि अगर मैं डी वी डी एस बाई डी टी करता हूं तो आपको पता है हमें क्या मिलती है, वेलोसिटी मिलती है इंस्टेंटेनियस, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये हमने इसको डिफरेंशिएट करा डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। अभी हमारे पास एक डिराइव फंक्शन हो क्या है, क्योंकि हमने इसका डेरिवेटिव लिया है तो हमारे पास एक डिराइव फंक्शन है, यानी हमारे पास एक डेरिवेटिव निकल के आया है। अब इसका मैं दोबारा से डेरिवेटिव कर लूं v और टाइम के रिस्पेक्ट में ही, तो मेरे पास क्या हो जाएगा। अब देखिए किसके रिस्पेक्ट में करना है, हमारे पास जो डोमेन है वो तो t है ना, यानी सॉरी डोमेन नहीं, जो हमारे पास एक फासला जो चल रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो उसके अंदर उसकी जो हमारे पास स्पीड जो चल रही है वो तो वही है ना, यानी हमारे पास जो डोमेन में जो चल रही है टी जो है, सही है ना, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में ही हम देख रहे हैं ना कि कितना टी होगा। तो हमारे पास अगर 5 सेकंड के ऊपर कुछ और होगा, हर सेकंड के ऊपर उसकी जो हमारे पास वेलोसिटी एक्सेलरेशन है वो चेंज करती है, ठीक है। तो अगर मैं उस v को दोबारा से टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक्सेलरेशन मिलेगी, वो भी इंस्टेंटेनियस। और अब देखा जाए तो ये मेरे पास क्या है, मैंने डिफरेंशिएट किया है एस को विद रिस्पेक्ट टू टी, और मैं कह रहा हूं कि मेरे को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, यानी मुझे डी एस बाय डी मुझे यानी डी एस बाय डी टी जो है इसका डेरिवेटिव निकालना है डबल। और डबल डेरिवेटिव निकालूंगा तो पहले तो आपको पता है कि पहला डेरिवेटिव हमें वेलोसिटी बताएगा, दूसरा डेरिवेटिव जो निकल के आएगा वो हमें क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा, ठीक है। अब इसकी जरा नोटेशन हम देख लेते हैं, सही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन होता है तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपको पता है हम किस तरह से लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, या जो डेरिवेटिव होता है, जो फंक्शन होता है वो लिखते हैं, उसके ऊपर प्राइम डाल देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये भी डेरिवेटिव बता रहा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। या y लिख लें, देखिए प्राइम मैंने एफ ऑफ एक्स के ऊपर डाला या y के ऊपर डाल लो, ये भी हमें डेरिवेटिव बता रहा है। उसका पहला डेरिवेटिव डी एफ बाई डी एक्स, या y के नीचे ऐसे साइड में 1 लिख ले, ठीक है। अगर मैं सेकंड देख लूं तो सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स ही होगा। सिर्फ क्या हो जाएगा, हमारे पास x के ऊपर 2 आ जाएगा और इस d के ऊपर 2, सही है। अभी स्क्वायर वगैरह नहीं हो रहा है, ये इसकी नोटेशन है, ठीक है ना। अब इससे कोई कंफ्यूज नहीं होइएगा, x के ऊपर हम 2 डालेंगे और इसके ऊपर 2 d के ऊपर, सही है। अब ऐसा नहीं होगा कि इसके ऊपर 3 हो या इसके ऊपर 2, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, तो हमारे पास क्या था, रियल फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, पहला डेरिवेटिव और दूसरा, ठीक है। दो प्राइम का मतलब ये वाई रियल फंक्शन था, जो भी ये था। अब मैं वाई की फॉर्म में लिखूंगा एफ ऑफ एक्स, बात है कि तो एक प्राइम दो प्राइम यानी डबल डेरिवेटिव डी एफ बाई डी एक्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला डेरिवेटिव या और दूसरा डेरिवेटिव दूसरा। इधर मैंने 1 1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 1 लिखते नहीं, सही है ना, आपको मालूम है। और ये क्या हो जाएगा, इधर पहला डेरिवेटिव था y और ऐसे 2 लिख दो साइड, ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड हमारे पास हो जाएगा, थर्ड हमारे पास हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नहीं सॉरी, ये 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा।
और हमारे पास ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स 1 2 3 सही है, y 1 2 3 सही है, ट्रिपल डेरिवेटिव यानी उसका डेरिवेटिव हम 3 दफा निकालें। ठीक है, याद रहे कि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो, सही है, वो आपको पता चल जाएगा कि उसका डेरिवेटिव निकल सकता है या नहीं। अगर जहाँ तक निकलेगा वो निकलेगा, या तो वो आपके पास घूम के या तो साइकिल बन जाएगा, रिपीट होता रहेगा, वही आता रहेगा, या तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो वो देखा भी जाता है, सही है। और तो हमारे पास क्या आ जाएगा डी एफ सॉरी डी एफ बाय डी एक्स, सही है, इसके ऊपर 3 और इसके ऊपर 3। ठीक है, क्लियर है, और ये y इज इक्वल टू 3, सही है। तो इस तरह से ये हमारे पास होता है। और दूसरी बात ये कि एक क्वेश्चन जैसे मैं आपको आपके जहन में अराइज हो रहा होगा कि अगर हम एक्सीलरेशन का भी दोबारा से थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें तो फिर हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास एक जर्क आता है, झटका। वो क्या होता है इसके ऊपर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो फिजिक्स में हम उसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है।